जीनी तुम्हारे डैड के साथ जाएंगे और तुम जाओगे बेटी के साथ। रोनी डोंट बुली है। टेली, am I bullying you? क्या बेटी, रेजी और मेरे साथ जाने में ज्यादा मजा नहीं आएगा? Suhana has been trashed since the trailer launched, but people were giving her the benefit of doubt because of her father, as if acting is passed on through genes. She was literally the worst of the Nepos. Agastya and Khushi weren't anything amazing, but definitely not terrible like Suhana's cringy voice and acting was throughout. She will keep getting endless chances like Arjun Kapoor. Suhana's expressions are so stiff, guess the surgeries don't help with emoting. Laughing my ass off, nobody was better than anybody. They were just plain bad. क्या फायदा एक्टिंग स्कूल भेजने का, पैसे बर्बाद। इससे अच्छा मेरी बी स्कूल के एजुकेशन ही फाइनेंस कर दे। क्या क्या करता है इंसान अपने बच्चों के लिए। Literally none of these nepos have any screen presence and watching them act make me physically cringe. I couldn't sit through the first 20 minutes to be honest and that's after I skipped the town history by Agastya. जब सुहाना खान का बॉलीवुड में डेब्यू हुआ था तब मीडिया ने काफी ज्यादा हाइप क्रिएट किया था। सबको काफी एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन रियलिटी एकदम अलग निकली। द अर्चीज आते ही पुअर एक्टिंग की वजह से सबकी एक्सपेक्टेशंस खराब हो गई। एक्टिंग और हिंदी एक्सेंट बहुत ही पुअर था, जैसे इनकंसिस्टेंट और फोर्स लग रहा हो और सुहाना के ऊपर मीम्स भी बनने लगे। और इस वीडियो में मेनली हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे सुहाना खान को रिपीटेडली पुश किया जा रहा है इवन आफ्टर क्लियरली पुअर एक्टिंग और फ्लॉप परफॉर्मेंसेस। और इस मूवी के ओवरऑल मिक्स रिव्यूज मिले हैं लेकिन सुहाना की परफॉर्मेंस में ना डेप्थ है और ना ही इमोशंस। स्क्रीन पर बस एक ही चीज रिपीट होती रही, ब्लैंक स्टेयर्स। आई मीन एक्टिंग के नाम पे 0। चलो फिर डन। वो क्या है? तुम कुछ नया इन्वेंट कर रहे हो? इन्वेंट तो बहुत साल पहले हो चुका है, मैं बस घर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। What is it? A fridge? Ronnie, don't be ridiculous. और सुहाना और खुशी दोनों एक्टिंग के नाम पे जोक हैं। जैसे वो डायलॉग्स बोलते हैं उनका चेहरा फ्रीज हो जाता है, 0 स्पार्क। एंड वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ देम, लेकिन ऑनेस्टली सुहाना खान और खुशी कपूर की डायलॉग डिलीवरी एकदम ही एक्सप्रेशनलेस है, बिल्कुल रोबोटिक वाइब। और डायरेक्टर ने क्लोजअप शॉट्स ज्यादा नहीं लिए ताकि उनके एक्सप्रेशनलेस फेस ना दिख जाए, वरना और भी मीम्स बन जाते। एंड ये सिर्फ रैंडम ट्रोल्स का रिएक्शन नहीं था, प्रॉपर मीडिया आउटलेट्स भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने क्लियरली पॉइंट आउट किया कि बैकलैश इतना ज्यादा था कि सुहाना की बेस्ट फ्रेंड अनन्या पांडे को खुद सामने आना पड़ा डिफेंड करने के लिए। अनन्या ने तब कहा था, सुहाना इज अ फैबुलस एक्टर एंड आई कैन नॉट वेट फॉर एवरीवन टू सी हर मैजिक। फॉर नाउ एज द बेस्ट फ्रेंड आई एम डूइंग माई पार्ट एंड सेंडिंग हर अ लॉट्स ऑफ लव। टू बी ऑनेस्ट, डिफेंस देने से सच तो नहीं बदल जाता। आई मीन एक्टिंग और एक्सप्रेशंस 0 है और ऑनेस्टली ये सब देख के लगता है कि सुहाना को भी जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म का ही रिजल्ट है। अगर सुहाना की जगह कोई आउटसाइडर एक्ट्रेस होती तो एक ही फ्लॉप के बाद उसका करियर खत्म हो जाता, ऑडिशंस के लिए उन्हें इधर उधर जाना पड़ता, नो सेकंड चांस। लेकिन अभी के टाइम पे SRK खुद अपनी बेटी के लिए लॉन्च पैड सेट कर रहे हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, किंग। फिल्मिंग जनवरी 2025 में यूरोप में स्टार्ट होने वाली थी लेकिन SRK के एक एक्शन स्टंट में सोल्जर इंजरी हो गई। अब शूट मार्च तक पुश हो गया है और अगर डिलेस कंटिन्यू हुए तो रिलीज 2027 तक पोस्टपोन हो सकता है। अभी के टाइम पे चाहे कितना भी पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस लग जाए, एक्टिंग स्किल की कमी नेपोटिज्म से कवर नहीं हो सकती। पार्क को डिस्ट्रॉय करके एक अगली होटल बनाना सही है? Yes, because it'll help a lot of people. It'll help you. ये ग्रीन पार्क है डैड। आपको पैसों के अलावा और कुछ दिखता भी है कि नहीं? Excuse 2019 से सुहाना खान अपना नाम बनाना स्टार्ट कर चुकी थी शॉर्ट फिल्म्स और द ग्रे पार्ट ऑफ ब्लू और थिएटर प्ले से, वो भी न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी के स्टेज पर। तभी से मीडिया में हाइप क्रिएट किया जा रहा था कि वाओ, सुहाना इज सो टैलेंटेड, नेक्स्ट बिग स्टार आ रही हैं। लेकिन रियलिटी ये सब एक प्री डिसाइडेड स्क्रिप्ट था, बिल्कुल बॉलीवुड के क्लासिक नेपोटिज्म प्लॉट ट्विस्ट के साथ। मतलब एक एवरेज स्ट्रगलर को जहाँ ऑडिशंस के लिए लाइन लगानी पड़ती है, रिजेक्शन आफ्टर रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, सुहाना को एकदम रेड कारपेट मिल रहा था क्योंकि बैकग्राउंड में है बॉलीवुड के किंग। उनका पाथ लिटरली नेपोटिज्म के गोल्ड से पैव्ड था, नो हर्डल्स, जस्ट ग्लैमर एंड गारंटीज। फिर आया 2021, नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया द आर्चीज, जोया अख्तर डायरेक्ट, नेटफ्लिक्स का मैसिव बैकिंग, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का फुल सपोर्ट और सेंटर स्टेज पे थी सुहाना खान, जैसे पूरा सेटअप उनके लिए ही बनाया गया हो। स्टार के ड्रीम लॉन्च, आई मीन लॉन्च से ही क्लियर था कि एक प्रिविलेज फ्यूल डेब्यू होने वाला है। लेकिन जब फिल्म फाइनली दिसंबर 2023 में रिलीज हुई तो ऑडियंस का रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट था जो हाइप बिल्ड किया गया था। बैकलैश एकदम ब्रूटल था। आई मीन उन्हें ठीक से हिंदी भी बोलना नहीं आता, ऐसा लग रहा था बस लाइंस को रीड कर रही हैं और कैमरा के सामने खड़ी हो गई हैं। एंड एक्सप्रेशन इज 0 एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट टैलेंट, दिस इज प्योर नेपो प्रिविलेज। हम भी एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। पेट्स और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। It's just not worth it. Saying I'm not worth it? Sort of.
2025 तक आए तो सिचुएशन और क्लियर हो गई। करण जौहर के साथ प्रोजेक्ट्स के र्यूमर आए लेकिन वो सब फिजल्ड आउट हो गए। इंस्टेड सुहाना रैंडम स्केचेस और स्मॉल अपीयरेंस में दिखती रही, जिसमें और भी कंफर्म हुआ कि ऑडियंस को उनके वीक फेस एक्सप्रेशंस और डल एक्टिंग एक्सेप्ट ही नहीं है। और लोग ओपनली बोल रहे हैं शी इज नॉट गुड एक्ट्रेस, कोई स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर कोई आउटसाइडर 2-3 फ्लॉप मूवीज दे देता है तो उसका करियर वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन सुहाना, नेपोटिज्म का एडवांटेज ये है उनके लिए कि एक के बाद एक री-लॉन्च प्लान्स बनते जा रहे हैं। एसआरके का ब्रांड, प्रोडक्शन हाउस का बैकअप और इंडस्ट्री के बड़े बैनर्स का सपोर्ट, बस इसी वजह से उन्हें लाइमलाइट मिल रही है। एंड एसआरके ने रिसेंटली किंग के लिए उन्होंने शूट को पूरा डिले ही कर दिया और वो रोल उन्होंने स्क्रिप्ट ही ट्वीक करवा ली। और अगर इस मूवी की कास्ट की बात करी जाए तो अभिषेक बच्चन विलन बन रहे हैं, अभय वर्मा लव इंटरेस्ट और एंसेम्बल कास्ट इतना सॉलिड की लगता है सबको बुलाया गया है सिर्फ इसलिए ताकि सुहाना के ब्लैंक एक्सप्रेशंस को कवर किया जा सके। लाइक सीरियसली कितने एक्टर्स लगेंगे एक रोबोटिक परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए? कितने भी प्रिटी सीन हो, एक्टिंग का वैक्यूम बैकड्रॉप से नहीं भरता। सुहाना की एक्टिंग एकदम ही पुअर लेवल की है और डायलॉग डिलीवरी बिलो एवरेज, जैसे रोबोट से रिकॉर्ड करवाया हो। एक्सप्रेशंस हर सीन में सेम, एक ही ब्लैंक स्टेयर राउंड द क्लॉक। इम्पैक्ट बस खान सरनेम ही कैरी कर रहा है पूरा शो, सिर्फ सरनेम का बोरोड साइन। कभी सोचा है स्टारकिड में कुछ इंस्टेंटली हिट हो जाते हैं, कुछ क्रैश। सुहाना के केस में रीजन क्रिस्टल क्लियर है, एक्टिंग इतनी वीक है कि इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। पुअर डायलॉग डिलीवरी एंड जीरो एक्सप्रेशंस। ऑडियंस रिजेक्शन बढ़ रहा है क्योंकि सुहाना के पास वो मौका है, वो सब कुछ है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। और देखा जाए तो सुहाना के पास अभी भी चांस है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हैं। सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि उन्हें अपनी हिंदी एक्सेंट पे भी फोकस करना होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।